अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जिस दिन से ये हुकूमत आई है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इसने इस मुल्क के साथ वो हाल किया है कि जो अगर कोई बाहर का बंदा भी होता तो वो भी इतना बुरा हशर इस मुल्क के साथ ना करता। और अब जो रिज़र्व है वो इतने कम रह गए हैं कि जी अब ये दूसरे ममालिक के साथ चाइना और सऊदी अरब से अब बातचीत कर रहे हैं कि जी हमें कुछ कुछ पैसे जो हैं वो दे दें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगले हफ्ते इनको जनाब दुबई को वापस करने हैं पैसे, लेकिन जो हुकूमत की जो शाहियाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक जानिब जहां मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं और सनतें अपनी पैदावार बंद कर रही हैं, तो इसी दौरान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने यानी कि पीडीएम हुकूमत जो है 70 से ज़ायद मुआवने खसूसी तैनात किए हुए हैं, जिन्हें बारी तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। अब देखें, एक तरफ तो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ जो इनकी शाहियां हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसकी वजह यह है क्योंकि इनको कख लेना देना नहीं कि गरीब आवाम के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। और कुछ तो ये भी हुआ था कि जब खान साहब के दौर में रोटी 10 रुपए की थी तो बिलावल भुट्टो साहब रोते थे, चीखते थे कि ये स्पीकर फाड़ देंगे कि जनाब इतनी महंगी रोटी हो गई, और अब तो 25 रुपए की जो रोटी है वो बिक रही है। लेकिन मजाल है कि आपको इस पर कोई भी जो रिपोर्टर है वो बात करता हुआ या माइक पकड़कर अवाम में भी निकल कर उनकी राय लेता हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि अब इनके जो मुंह हैं वो बंद किए हुए हैं इन लोगों ने नोटों के साथ। दूसरी तरफ जो लोग कहते थे कि जी अगर खाते हैं तो लगाते हैं, तो अब उनके लिए अब मैं ये खबर देने लगा हूँ। जुलाई से नवंबर के दौरान तरक्याती अखराजात में 38% कमी। अब ये कमी क्यों ना हो? कमी तो इसलिए हो रही है क्योंकि जी अब पैसे नहीं है पास, और पैसे कहाँ से आने थे? 10 अरब से ज़्यादा जो पैसे थे वो थे इस हुकूमत के पास, लेकिन इस हुकूमत ने जनाब दिन रात करके उसको ऐसे खाया है कि किसी को पता भी नहीं लगा। और ये तो जो खाने थे, इसके बाद जो इन लोगों ने और ऊपर से जो कर्जे ले लिए थे उनका भी कख पता नहीं चला कि वो किधर गए, और अब जनाब ये भाग रहे हैं इधर उधर। और देखें जी, अब इसमें ना अपनी जो इनकी इस वक्त हुकूमत है उसमें बहुत ज़्यादा जो पीडीएम है या नून लीग है इसमें टूट फूट बन गई हुई है। वो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सबक वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो हुकूमत पर बोलते थे क्योंकि उनको हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी, वज़ीर ख़ज़ाना की जो तजर्बाकार वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जो अकाउंटेंट बंदा है, उसकी जो पॉलिसीज़ थी उससे इख्तलाफ था। और अब उनको भी जो है ये शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं और उनकी जो पार्टी रुकनीत है वो भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो बादशाह सलामत इस वक्त लंदन में बैठे हैं उनको पसंद नहीं कि जी कोई भी अवाम से या अपना जो चाहे वो बंदा है वो हमारी हुकूमत के खिलाफ कुछ बोले। मंसूर अली खान ने सहाफ़ी सैयद समर अब्बास के हवाले से बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ इस्बाती कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें यह बताई कि मिफ्ता इस्माइल हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, और अगर ये बयानात ना रुके तो पहले शोकास नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद पार्टी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। देख लें जी, अब बस वही है कि कोई इनके खिलाफ बात ना करे। मंसूर अली खान ने बताया कि समर अब्बास की ये खबर कदरे दुरुस्त है क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना में मिफ्ता इस्माइल से काफ़ी नाराज़ है। मिफ्ता इस्माइल ने हालिया ही एक इंटरव्यू में मुल्की मुआशी हालात के बारे में काफ़ी खुलकर बयान दिया है और वो इससे कंफर्टेबल नहीं है। सीनियर सहाफ़ी ने मज़ीद बताया कि जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़ज़ाना थे तो इसहाक डार लंदन में बैठकर इनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद किया करते थे, जो कि काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि आप दोनों का एक ही पार्टी से तल्लक है और आप अपने वज़ीर ख़ज़ाना की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी करें। ये अब नुक्ताचीनियाँ तो होंगी, क्योंकि नुक्ताचीनियाँ ये करें ना करें, इस वक्त अवाम जो है वो नुक्ताचीनियाँ कर रही है और उसको नज़र आ रहा है सब कुछ कि आपने किस तरह से इस चलते फिरते मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब मैं बात करूंगा जो मैंने शुरू में बताया था कि जी दुबई को जो पैसे वापस करने हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि हुकूमत को जनवरी के पहले हफ्ते में खलीजी बैंकों को 2 कर्जे वापस करने होंगे। ये कर्जे 1 साल की मुद्दत के लिए इस तवक्को पर लिए गए थे
कि कर्जा दहंदगान मेचोरिटी के वक्त इनकी मुद्दत वापसी में तोसीह करेंगे। तो तवक्को तो यही थी कि जी ये इसको वापस कर देंगे, लेकिन इसमें अब कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि ये पैसे जो हैं वो वापस होंगे या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के वो आपके सामने हैं कि दिन ब दिन अगर आप देखें तो ये हुकूमत नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन मजाल है कि कोई भी एक सियासतदान जो पीडीएम का जो सियासतदान है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा हो। अरे ये तो अपने जो इस्लामाबाद में जहाँ पर इनकी हुकूमत है वफाक में, ये वहाँ पर भी इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं, क्योंकि इनको इतना हार का डर हो चुका है कि इनको पता है कि अगर हम अवाम में जाएंगे तो हमारी क्या हालत होने वाली है। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब जो डॉक्टर आशा घोष पाशा का कहना है कि मुआशी बहरान दूर करने के लिए चीन और सऊदी अरब से 6 अरब डॉलर के हसूल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि IMF में छुट्टियां चल रही हैं। लें जी, अब एक और जो इनकी जो आप कह लें चवल इन्होंने जो मार दी है, अजीब सी बात कर दी है कि जी छुट्टियां चालू हैं। छुट्टी असल में उन्होंने करवा दी है जनाब इसहाक डार को। इसहाक डार जो बन रहे थे कि जी मैं IMF की बात नहीं मानूंगा, और जिस तरह से फिर डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है मसनूई तरीके से, तो तकरीबन ये 25 या 30 रुपए का फ़र्क है अगर आप इसको इंटरबैंक में देखें डॉलर को। तो अगर आप उनकी पॉलिसीज़ पर पूरा नहीं उतरेंगे तो ये सब तो फिर आपको करना पड़ेगा। दरअसल IMF में छुट्टियां नहीं चल रही, उन्होंने इनको छुट्टी करवा दी है, क्योंकि अगर इनको वहाँ से कोई भी जो थोड़ी सी जो रोशनी है उम्मीद की, वो अगर वो नज़र आ रही होती तो फिर ये चीन और सऊदी अरब के पास नहीं जाते कि जी हमें 3-3 अरब दे दें और फिर ताकि हम जो दुबई को वापस करें और फिर हम आपको बाद में देख लेंगे। ये हुकूमत सिर्फ अपना जो वक्त है वो पूरा कर रही है कि किसी तरीके से हम थोड़ा सा और इसको मज़ीद इस मुल्क को हम नोच लें। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।